This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. तमिलनाडु में टीवीके की सरकार को आए 1.5 महीने हुए हैं। सीएम विजय के कामकाज को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आने लगी। इन रिपोर्ट्स में है तारीफ। कहा जा रहा है कि ये सीएम विजय मॉडल है, अगर सफल हुआ तो देश के लिए मिसाल बनेगा। सरकार बनते ही सीएम विजय ने वादा किया था। वादा ये कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति का पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखेंगे। मसलन कितना कर्ज लिया गया है, माली हालत क्या है राज्य की, जैसी तमाम चीजें। कामकाज के फैसले सीक्रेटली नहीं लिए जाएंगे, सरकारी ठेकों के लिए खुली बोली लगेगी। ये कुछ ऐसे वादे थे जो सीएम विजय ने जनता से किए। माने किसी तरह की गुटबाजी नहीं, सब कुछ क्लियर होगा, ऐसे तमाम वादे। कामकाज शुरू होने से पहले जनता को बताया गया कि राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सबसे पहले उन टेंडर्स को बंद कराया गया जो पहले से फिक्स होते थे या कुछ खास ठेकेदारों को ही दिए जाते थे। नियम बनाया गया कि शहर के विकास से जुड़े सभी सरकारी ठेकों की ओपन बिडिंग होगी, माने खुली तरह से बोली लगाई जाएगी, सबको बराबर का मौका। 1.5 महीने के बाद क्या तस्वीर है? इंडिया टुडे से जुड़े अविनाश कटील की रिपोर्ट के मुताबिक विजय का ये वादा लोक निर्माण विभाग में दिखने भी लगा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 28 जून की रिपोर्ट है, इस पर नजर डालिए। चेन्नई नगर निगम जीसीसी के सड़क मरम्मत के ठेकों में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों ने सरकारी अनुमान से 25 से 30% कम कीमत पर काम करने की बोली लगाई है। ये पहले के मुकाबले बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले के समय में ठेके अक्सर तय की गई सरकारी लागत से ज्यादा दाम पर दिए जाते थे। अम्बत्तूर इलाके में सड़क सुधार का एक काम था जिसकी सरकारी लागत 25 लाख रुपए तय की गई थी। इस काम को पाने के लिए 9 ठेकेदार सामने आए। इनमें से सिर्फ एक ने सरकारी लागत से ज्यादा दाम मांगा, जबकि बाकी 8 ठेकेदारों ने कम दाम में काम करने को ये राजी हो गए। जीतने वाले ठेकेदार ने सरकारी अनुमान से 25.9% कम दाम पर काम करने का ऑफर दिया। इससे इस प्रोजेक्ट का खर्च घटकर करीब 17 लाख रुपए ही रह गया। इस तरह सिर्फ एक टेंडर से ही नगर निगम के लगभग 9 लाख रुपए बच गए। अब बात कर लेते हैं तोंडियारपेट की। यहाँ 30 लाख रुपए से ज्यादा के एक प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदारों ने सरकारी अनुमान से करीब 25% कम दाम की बोली लगाई। शोलिंगनाल्लूर में तो बोलियां सरकारी लागत से 36% तक कम हो गई। इतनी कम कीमत देखकर अधिकारियों को अब ये सोचना पड़ रहा है कि क्या इतने पैसों में काम की क्वालिटी अच्छी रह पाएगी या नहीं, उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जाएगा। ग्रेटर चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामाराव ने बताया कि पहले ठेके तय सरकारी लागत से 10% ज़्यादा दाम पर दिए जाते थे, जबकि आज वही काम बहुत कम पैसों में हो रहा है। अगर 25 लाख का टेंडर होता था तो ठेकेदार उसे लमसम 27 लाख रुपए में करते थे। अब वही काम 16 लाख रुपए में हो रहा है। सवाल उठाए जाने चाहिए कि पहले बजट को 25 से 40% तक बढ़ाने की इजाज़त कैसे मिली अधिकारियों को। तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुना ने भी आरोप लगाए कि पिछली सरकारों में ठेके देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, नियमों का उल्लंघन और रिश्वतखोरी हुई थी। कई मामलों में तो पैसे ले लिए गए लेकिन काम नहीं दिया गया, जिससे कई ठेकेदारों के साथ धोखाधड़ी हुई। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार में ठेकेदारों से कोई कमीशन या रिश्वत नहीं मांगी जाएगी और हाईवे के सभी ठेके पूरी ईमानदारी के साथ दिए जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ओपन बिडिंग होगी, ओपन तौर पर जो बोली लगाई जाएगी टेंडर्स की वो सबके सामने होगी और सबको बराबर का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी। आर्थिक मामलों के जानकार वेंकटेश्वर राव पटाकोटा ने एक्स पर लिखा कि विजय बहुत शानदार काम कर रहे हैं। पहले जहां 40% रिश्वत चलती थी, अब वो 0% हो गई है। अगर विजय सफल होते हैं तो पूरा भारत सफल होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को भी बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा अपना सिस्टम। तमिलनाडु खुशकिस्मत है कि जनता ने बिना पैसे लिए विजय को वोट दिए और अब उन्हें इसका फायदा मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल प्लानर
मृतकृष्णन दंडपाणी ने लिखा कि ठेकेदार अब 25 से 30% कम दाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब उन्हें किसी की निजी जेब में पैसे नहीं भरने पड़ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि तमिलनाडु सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम राय फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की तरफ से आ रही हैं, लेकिन एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये कि काम की क्वालिटी कैसी होगी, क्या काम की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा? अगर काम की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो बाकी के राज्यों के लिए ये सिस्टम, ये मॉडल मिसाल बन सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।